नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे उत्तराखंड विधानसभा भर्ती घोटाले पर, जो कि भाई भतीजावाद की भेंट चढ़ चुकी है, जिसके चलते नेपोटिज्म इन उत्तराखंड असेंबली की बात पूरे उत्तराखंड स्टेट के गलियारों में गूंज उठी है। तो चलिए इस मामले पर विस्तार से बात करते हैं। अभी हाल ही में जुलाई लास्ट मंथ में UKSSC यानी उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन में पेपर लीक की गड़बड़ी की बात सामने आई थी, जिस पर उत्तराखंड बेरोजगार दल ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को एक लेटर लिखकर इस पर जांच की मांग की और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने इस केस की जांच के लिए उत्तराखंड के DGP अशोक कुमार को आदेश दिए और उत्तराखंड के DGP अशोक कुमार ने इस केस की जांच उत्तराखंड STF यानी स्पेशल टास्क फोर्स को सौंप दी, जिसके चलते उत्तराखंड STF ने इस मामले पर अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की और इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक के बाद एक परतें खुलती गई, जिसमें उत्तराखंड में चल रही परीक्षाओं में भी धांधलीबाजी की शिकायतें सामने आई, जिसमें फॉरेस्ट रिजर्व एग्जाम, जुडिशियल सर्विस में जूनियर असिस्टेंट एग्जाम, सचिवालय गार्ड एग्जाम और 2015 में उत्तराखंड पुलिस में इंस्पेक्टर एग्जाम के घपले की बात सामने आई। यही नहीं, 2021 में विधानसभा भर्ती में 72 लोगों की नियुक्तियां उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बिना विज्ञप्ति निकाले ही कर दी थी। यह सभी बातें उत्तराखंड STF द्वारा की गई इन्वेस्टिगेशन में सामने आई थी। विधानसभा भर्ती घोटाले की बात अगस्त लास्ट मंथ में सामने आई थी, जिस पर उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस बात को भी कबूल किया था। विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए प्रेमचंद अग्रवाल ने जो नियुक्तियां करवाई थी उस पर उन्होंने जिस तरह छाती ठोककर कबूलनामा जाहिर किया है, उससे साफ है कि VVIP और मंत्रियों के कर्मियों को नौकरी देते हुए उन्हें कुछ भी गलत नजर नहीं आया था। इन सभी घोटालों के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि उत्तराखंड में बेरोजगार युवाओं को गवर्नमेंट सिस्टम मुंह चढ़ा रहा है। कभी पेपर लीक का मामला तो कभी नियम विरुद्ध नियुक्तियां की जा रही है, जिसके चलते युवाओं के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। उत्तराखंड विधानसभा में नेपोटिज्म के चलते स्थिति यह है कि उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी के स्टाफ विनोद धामी, OSD सत्यपाल रावत और PRO नंदन बिष्ट के रिश्तेदारों को नौकरी लगी है। यही नहीं, बल्कि उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के PRO राजन रावत को भी नौकरी मिली है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के PRO गौरव गर्ग को भी रोजगार दिया गया है। BJP के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक के PRO अमित वर्मा और आलोक शर्मा की पत्नी मीनाक्षी शर्मा को भी नौकरी दी गई है। इसके साथ ही उत्तराखंड RSS के कई नेताओं के सगे संबंधियों को भी नियुक्तियां मिली है। उत्तराखंड विधानसभा की यह 72 भर्तियां उत्तराखंड में चल रहे भाई भतीजावाद की भेंट चढ़ चुकी है। विधानसभा की इन 72 भर्तियों पर एक गजब का इत्तेफाक देखे तो यहाँ नियुक्तियां 30 दिसंबर 2021 को आचार संहिता लगने से पहले की गई थी, लेकिन 72 कर्मचारियों की पहली सैलरी का आदेश 30 मार्च 2022 को होता है, जब BJP एक बार फिर से शासन में आती है, क्योंकि इससे ठीक एक दिन पहले 29 मार्च को प्रेमचंद अग्रवाल को वित्त विभाग मिल चुका था। वित्त मंत्री ने मान लिया है कि मंत्री और VVIP लोगों के PRO विधानसभा में नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों, यह विधानसभा भर्ती आज से नहीं बल्कि पिछले 22 साल से भाई भतीजावाद की भेंट चढ़ती आ रही है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड राज्य का गठन होता है और उत्तराखंड में BJP की सरकार बनती है। उस वक्त विधानसभा अध्यक्ष प्रकाश पंत होते हैं। इसके बाद 2002 में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनती है और विधानसभा के अध्यक्ष यशपाल आर्य होते हैं। इसके बाद 2007 में एक बार फिर BJP राज्य में आती है और विधानसभा अध्यक्ष हरवंश कपूर होते हैं। इन सभी ने 3-3 दर्जन से अधिक मंत्री और VVIP के रिश्तेदारों को अलग अलग भर्तियों में लगवाया था। इसके बाद 2012 में कांग्रेस की सरकार आती है और विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल द्वारा 2016 में विधानसभा में 150 से अधिक बैकडोर एंट्रियां करवाई जाती है और इसके बाद 2017 में BJP एक बार फिर राज्य में आती है और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा 2021 में 72 भर्तियों को VVIP और मंत्रियों के रिश्तेदारों को बैकडोर एंट्री के द्वारा दी जाती है। 22 साल से चलती आ रही बैकडोर एंट्री की क्वालिफिकेशन सिर्फ यह है कि यह सभी किसी न किसी VVIP और मंत्रियों के PRO, OSD और स्टाफ के रिश्तेदार हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम कहता है कि बेटा काबिल बनो, नौकरी झक मारते हुए तुम्हारे पीछे आएगी, लेकिन हमारा गवर्नमेंट सिस्टम कहता है कि बेटा काबिल नहीं, VVIP और मंत्रियों के रिश्तेदार बनो, नौकरी तो तुम्हें बैकडोर एंट्री के जरिए मिल ही जाएगी। गवर्नमेंट BJP की हो या कांग्रेस की या अन्य किसी और की, क्वालिफिकेशन केवल एक ही होनी चाहिए, VVIP और मंत्री के रिश्तेदारों की।
क्योंकि अन्य कोई क्वालिफिकेशन ना तो आपके लिए पेपर कंडक्ट करवाएंगे और ना ही इंटरव्यू की प्रक्रिया होगी। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वालिफिकेशन होगी, वो भी रिश्तेदारी की। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि विधानसभा ने विभिन्न पदों के लिए बकायदा विज्ञप्तियां भी जारी की थी, जिसमें 35 लोगों की नियुक्तियों के लिए विज्ञप्तियां निकाली गई थी और इन विज्ञप्तियों के लिए अभ्यर्थियों को 1000 रुपए परीक्षा शुल्क देना था, जिस पर 8000 अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया था, जिसके बाद एग्जाम कई विवादों के बाद हुआ, लेकिन इसका रिजल्ट आज तक नहीं आया। उधर इस बीच बैकडोर एंट्री के जरिए विधानसभा में 72 लोगों की नियुक्तियां करवा दी गई, वो भी बिना किसी नोटिफिकेशन के, पेपर के, यहाँ तक कि बिना किसी इंटरव्यू के यहाँ नियुक्तियां करवा दी गई। विधानसभा भर्ती घोटाले की बात जैसे ही मीडिया में आई तो इस पर कई सवाल उठने लगे, जिस पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और वर्तमान वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पर कई सवाल खड़े उठे। और वहीं इस मामले पर बीजेपी ने पल्ला झाड़ते हुए साफ कह दिया कि विधानसभा में भर्ती से सरकार का कोई लेना देना नहीं है। तो भाइयों, जब तुम्हारा कोई लेना देना ही नहीं है तो तुम्हारे वीवीआईपी और मंत्रियों के रिश्तेदारों की नियुक्तियां कैसे हो रही है? तो इसका अगर आपके पास कोई जवाब हो तो कृपया करके अवश्य दे दें। मामले की गंभीरता और विपक्ष के हमलावर को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा स्पीकर ऋतु खंडूरी को चिट्ठी लिखकर मामले की जांच करने की मांग की थी, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा कि एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया जा रहा है, जो कि 1 महीने के भीतर इस मामले पर अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। और इसके साथ ही विधानसभा के सचिव मुकेश सिंघल को 1 महीने के लिए फोर्स लीव पर भेज दिया गया था। विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले पर एक्सपर्ट कमेटी ने 22 सितंबर को अपनी रिपोर्ट सबमिट की, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने अगले ही दिन विधानसभा में 2000 से 2011 और 2012 से 2022 तक हुई 228 एडॉक अपॉइंटमेंट को निरस्त करने का ऐलान किया। इसमें साल 2016 में 150, साल 2020 में 6 और साल 2021 में 72 भर्तियां शामिल थी। एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार जांच में पाया गया कि इन नियुक्तियों में नियम और कानून का पालन नहीं किया गया और साथ ही विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल को निलंबित कर दिया गया। एक्सपर्ट की रिपोर्ट के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने निरस्त की गई नियुक्तियों के संबंध में शासन को प्रस्ताव भेजा और मुख्यमंत्री ने 23 सितंबर को ही इस पर अप्रूवल दे दिया। शासन की ओर से विधानसभा को इस बारे में सूचित कर दिया गया, जिसके बाद इस मामले पर विधानसभा सचिवालय द्वारा संबंधित कर्मचारियों को सेवा समाप्ति के आदेश जारी किए गए। सेवा समाप्ति के आदेश जैसे ही जारी किए गए तो बीजेपी सरकार एकदम सुनिश्चित हो गई। उन्हें लगा कि जैसे कि अगस्त लास्ट मंथ में ये मामला आया था और हमने सितंबर लास्ट मंथ में इस मामले को सुलझा दिया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इन 228 लोगों ने उत्तराखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिस पर उत्तराखंड हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति मनोज कुमार की सिंगल बेंच ने विधानसभा सचिवालय से बर्खास्तगी के आदेश पर अग्रिम सुनवाई तक रोक लगा दी। साथ ही कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि कर्मचारी अपने पदों पर कार्य करते रहेंगे। कोर्ट के इस आदेश के बाद सरकार बैकफुट पर आ गई और इसके साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की इस कार्रवाई को भी सिरे से खारिज कर दिया। और अब आलम यह है कि जिन लोगों की नियुक्तियां रद्द की गई थी, अब वो दोबारा से विधानसभा में उसी पोस्ट पर बैठकर काम कर रहे हैं। तो आपकी इस घोटाले पर क्या राय है, आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और सरकार ने जो इन लोगों को बर्खास्त किया था, क्या ये सही है? और फिर कोर्ट ने जो इनकी बर्खास्तगी को अगली सुनवाई तक के लिए रद्द कर दिया, कि या वो सही है? आपको जो सही लगता है आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।